प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सूची वन एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 घास के मैदान, ए प्रेरीज, वेल्ड, पुस्ताज, लाओन, लानोज। सूची 2 उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ऑप्शन ए 1A 4B 3C 2D, ऑप्शन बी 2A 3B 4C 1D, ऑप्शन सी 4A 3B 2C 1D, ऑप्शन डी 1A 2B 3C 4D। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1A 4B 3C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को कहते हैं जो काफी हद तक घास व छोटे झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र हैं। वेल्ड विशेषकर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कई भागों में विस्तृत है। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं और उपजाऊ होते हैं। एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लानोज दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए खार्तूम नील, ऑप्शन बी ब्राजावेले जायरे, ऑप्शन सी रोटरडेम राइन, ऑप्शन डी पेरिस एल्ब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेरिस एल्ब। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। नगर नदी खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है, ब्राजावेले कांगो नदी के किनारे स्थित है, रोटरडेम राइन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी सेलेबीज, ऑप्शन सी न्यू गिनी, ऑप्शन डी तिमोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोर्नियो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जापान के द्वीपों में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण तक प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए शिकोकू, क्यूशू, होकाइडो, होन्शू, ऑप्शन बी होन्शू, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशू, ऑप्शन सी होकाइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू, ऑप्शन डी होकाइडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी होकाइडो, होन्शू, शिकोको, क्यूशू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है होकाइडो, होन्शू, शिकोको तथा क्यूशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काला सागर एवं मरमरा सागर को निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी हॉर्मुज, ऑप्शन सी बॉस्फोरस, ऑप्शन डी मलक्का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बॉस्फोरस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बॉस्फोरस विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो काला सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी मध्यमंडल मेजोस्फेयर, ऑप्शन डी आयन मंडल आयनोस्फेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयन मंडल आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वायुमंडल का स्तर आयन मंडल है। पृथ्वी से लगभग 640 किलोमीटर ऊपर 60 किलोमीटर का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। पृथ्वी से प्रेक्षित रेडियो तरंगे इस वृत्त में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साप रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। ऑप्शन ए संघनन के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी आपतन के कारण, ऑप्शन डी चालन के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकिरण के कारण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जल वाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप में ये रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चक्रवात के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए, चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। ऑप्शन बी, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के विपरीत होती है। ऑप्शन सी, चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ने लगता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के विपरीत होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है चक्रवात कहलाता है। चक्रवात एक वृद्ध वायु राशि है जिसमें हवाएं निम्न वायुदाब की ओर घूमती हैं। चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवा और दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न अक्षांशों में से किसे आप डोलड्रम से संबंध करेंगे? ऑप्शन ए 5 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 डिग्री। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहां पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। विषुववृत्त उत्तर और दक्षिण से 5 डिग्री अक्षवृत्त की ओर होने वाले पट्टे को डोलड्रम कहते हैं। उच्च ताप के फलस्वरूप वायु गर्म होकर विषुवतीय क्षेत्र पर ऊपर की ओर उठती है और विषुवतीय निम्न दाब पेटी का निर्माण करती है, जो भूमध्य रेखा से लगभग 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक विस्तृत है। डोलड्रम निम्न वायुमंडलीय दाब वाली विषुवतीय पेटी है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। शांत दशाओं के साथ निम्न दाब वित्तीय निम्न दाब पेटी की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन बादलों के परिणाम स्वरूप सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाते हैं? ऑप्शन ए पक्षाब बादल, ऑप्शन बी पक्षाब अस्तरी बादल, ऑप्शन सी उच्च अस्तरी बादल, ऑप्शन डी वर्षा अस्तरी बादल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पक्षाब अस्तरी बादल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पक्षाब अस्तरी बादल प्राय श्वेत रंग के होते हैं जो आकाश में एक पतली दूधिया चादर के समान फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाते हैं जो निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। इनसे सूर्य तथा चंद्रमा की बाह्य रेखा धूमिल या मलिन नहीं होती है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।